बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक का पानी और आपाशी निज़ाम पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक के मुशावरत से वाटर कॉरपोरेशन में इस्लाहात की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वाटर ग्लोबल डायरेक्टर ने मुलाकात की। मुराद अली शाह बोले कि वाटर कॉरपोरेशन को एक मुअस्सर और बेहतरीन इदारा बना रहे हैं। हम वाटर बोर्ड को जल्द अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसल जनरल बकीत अतीकुर उमैदी ने वज़ीर आला से मुलाकात की और उन्हें वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कराची में सप्लाई होने वाले पानी की कीमत बढ़ाने की तैयारी। वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत का पानी और आपाशी निज़ाम मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सरोज कुमार से मुलाकात में मुराद अली शाह ने वाटर कॉरपोरेशन में इस्लाहात लाने के अज़म का इजहार किया। वर्ल्ड बैंक के वाटर ग्लोबल डायरेक्टर सूरज कुमार बोले कराची वाटर कॉरपोरेशन को कमर्शियल इदारा होना चाहिए। वज़ीर आला बोले वाटर कॉरपोरेशन को जल्द अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। मुराद अली शाह का कहना था कि सक्खर बैराज पुरानी हो चुकी है, आपाशी निज़ाम मौसर बनाएंगे। मेयर कराची ने बताया वाटर कॉरपोरेशन की तश्कील 9 शुरू कर दी। वाटर कॉरपोरेशन में निजी शोबे को शामिल कर रहे हैं। 3 माह में 1.6 बिलियन रुपए वसूल हुए। माजी में कम रकम मिली थी। मुर्तजा वहाब ने बताया कि कराची को यौमिया 550 मिलियन गैलन पानी मिलता है। हम पानी के पैसे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बकीत ने भी मुलाकात की। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात की सिंध में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत की गई। UAE सरमायाकारियों के वफद को कराची बुलाकर मंसूबों को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कराची में लोड शेडिंग से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। वकील ने अपने मौक़िफ़ में कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग को जायज़ करार दिया। बताया कि लोड शेडिंग हुकूमती पॉलिसी के तहत की जा रही है, जबकि अदालत ने इस्तफसार किया कि जो लोग बिल दे रहे हैं उनका क्या कसूर है। शहरी ने भी लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को खूब आड़े हाथों लिया। कि इलेक्ट्रिक ने पटेल पाड़ा में गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी अदालत पहुंच गया। समाअत के दौरान वकील ने बताया कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग जायज़ है। वकील के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग हुकूमती पॉलिसी के तहत हो रही है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने के इलेक्ट्रिक वकील से इस्तफसार किया कि जो लोग बिल देते हैं उनका क्या कसूर है। वकील ने बताया कि हाई लॉसेस एरिया में लोड शेडिंग की जाती है ताकि ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक आम शहरी खड़ा है, इसका सिलसिला कैसे हल करें। वकील के इलेक्ट्रिक ने जवाब दिया कि जहाँ जहाँ बिजली चोरी होती है वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि एलानिया के अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। दरख्वास्त गुजार वाकिफ शाह के मुताबिक पटेल पाड़ा में 24 घंटों में सिर्फ 11.5 घंटे बिजली आती है। जो लोग बिल देते हैं इनका क्या कसूर है। इधर लाइट ऐसे समझो लाइट आती ही नहीं है, और जब हम लोग जाते हैं ना वहाँ पर दफ्तर के जो अमले को, वो बदतमीजी से बात करते हैं, वो तो हमको इंसान समझते ही नहीं है। पटेल पाड़ा में हमारी 11 घंटे पटेल पाड़ा जहांगीर रोड है। हम 78% रेवेन्यू कलेक्शन दे रहे हैं, और ये पिछले 1 साल से के इलेक्ट्रिक वालों के कोई वहाँ नायल अफसरान हैं, उन्होंने बाकायदा हमें जहाँ फिर वो अपनी KPIs पूरे करने के लिए जो 18% है उसके साथ हमें मिला दिया है। तो इसका नतीजा ये होगा कि जो हमारे लॉयल कस्टमर हैं, स्टार कस्टमर हैं, तो वो दूसरी तरफ जाएंगे। के इलेक्ट्रिक ने पटेल पाड़ा में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर के इलेक्ट्रिक से रिपोर्ट तलब कर ली। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक आने में चंद दिन बाकी रह गए हैं और माह सयाम की आमद के साथ ही मुनाफा खोर भी मुतहरिक हो गए हैं। चीनी, बेसन और खजूर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। बेसन 20 रुपये जबकि चीनी 5 और खजूर का एक पैकेट 100 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। नई हुकूमत भी अवाम को बड़ा रिलीफ ना दे सकी। रमजान से कबल ही चीनी, बेसन और खजूर की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। रिटेल मार्केट में खजूर का पैकेट 100 रुपए किलो महंगा होकर 320, चीनी 5 रुपए इजाफे से 145 रुपए किलो हो गई। इस तरह बेसन 20 रुपए इजाफे से 280 रुपए किलो पर आ गया। ताजिर कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे। कमिश्नर कराची रेट लिस्ट निकाल कर अमर दरामद करवाएं। जैसे रमजान की करीब आया तो उसकी वजह से दालों में रेट बढ़े, तो बेसन अभी तो पहले 1 हफ्ता पहले 260 रुपये था, अभी 280 रुपये बिक रहा है। तो इस तरह चीनी में भी इजाफा हुआ है। चीनी 135 से 145 पे पहुंच गई। खजूर का डब्बा जो एक हम बेचते थे आधा किलो का बिकता था 220 का, 30 का, अभी 320 रुपये, 100 रुपये उसमें इजाफा हुआ है। कमिश्नर कराची से हमारा मुतालबा है कि रेट लिस्ट निकाले
ताकि लोगों को सहूलत मिले, दुकानदार मुनाफाखोरी कम करे। अच्छा, इस वक्त जो प्राइस जो है इस वक्त दालों की और जो चीनी की और जो प्राइस कमिश्नर ऑफिस से जो हमें दिए गए हैं, ये इस वक्त हमारी पहुंच से बहुत दूर है। जो रेट हमें हैदराबाद से जो मिल रहे हैं, हैदराबाद के जो रेट है और यहाँ के रेटों में 12-15 रुपए 20 रुपए किलो फर्क है। शहरी कीमतें बढ़ने पर फट पड़े, बोले हर साल माह रमजान में महंगाई का राज होता है, आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। रिलीफ तो नहीं मिलता है सर, हर एक तो आता है फिर वो भी बढ़ाता है, पहले बोलता है कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, बाद में तो बढ़ाता है। हुकाम वाला से ये खास दरखास्त करूंगा कि रेटों पर नजरसानी लाजमी करें। वो इसलिए नहीं मिलती, सरकार को फॉलो कौन करता है, इधर सब अपनी मर्जी के रेट चलाते हैं और यही चल रहा है इधर। शहरियों का कहना है हुकूमत माह सियाम में महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदामात करे। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि गैस मसाइल से परेशान आवाम की मुश्किलात कम नहीं हो सकी हैं। एक तरफ तो पुलिस रिहायशी इलाकों में LPG की दुकानें बंद करवा रही है, तो दूसरी जानिब रिक्शों और चिमचियों में खुलेआम सिलेंडर्स का इस्तेमाल जारी है। घरों में गैस पहले ही गायब है, अब LPG की दुकानों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू। रमजान से कबल ही कराची वालों की मुश्किलात बढ़ गईं। पुलिस की जानिब से रिहायशी इलाकों में मौजूद LPG की दुकानों को बंद कराया जा रहा है। दुकानदार कहते हैं कि अगर एहतियात के तौर पर दुकानें बंद कराई जा रही हैं तो ये जिम्मेदारी अवाम की है। अवाम को चाहिए गैर मियारी सिलेंडर का इस्तेमाल ना करें। हादसा गैर मियारी सिलेंडर की वजह से ही पेश आता है। पुलिस ये बस अपना मौक़िफ़ बनाया है इन्होंने कि ये हादसात और ये वो देखें, हादसात होने को तो वो फिर बेहतियाती का है। अब हम इस काम को समझते हैं, इसमें हादसात होने का ये कि अगर हम इसका प्रेशर अपना 200 तक रखें ना तो कोई हादसा होने की कोई शिकायत नहीं है, इलाके में हो या बाहर हो, सही है ना। तो और दूसरा मसला ये हादसा होने का घर में बंद जब इसको यूज़ किया जाए तो सिलेंडर ये देखें, चेक कर लें कि वो गला हुआ सड़ा हुआ ना हो, पानी के अंदर ना हो, सही है ना। ये इसकी एहतियात है, अगर ऐसा है तो कोई इसके अंदर हादसा का चक्कर नहीं है। LPG दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद शहरी महफूज नहीं। LPG सिलेंडर्स शहर की सड़कों पर चलते फिरते बम बने हुए हैं, जिनका रिक्शों और चिंचियों में खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। चिंची ड्राइवर कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है, मजबूरी में सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। पेट्रोल महंगा, इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहली बात तो ये खतरनाक है, लेकिन इसे अलाउ करना ही नहीं चाहिए ना, चालू ही नहीं करें, पीछे से ही बंद कर दें। अगर हमारी एक इतना सा सिलेंडर गाड़ी के लिए खतरनाक है तो इतने बड़े सिलेंडर लेके दुकानदार बैठे हुए हैं, घरों में यूज़ हो रहा है। बस क्या करें, मजबूरी है, पेट्रोल महंगा है, अभी गैस पे कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है बस। चिंची रिक्शों में सफर करने वाले शहरी मुंतजिर हैं कि हुकूमत बेहतर ट्रांसपोर्ट के मंसूबे बनाए ताकि चिंची रिक्शों से छुटकारा मिल सके। हमें तारिक रोड जाना होता है तो इसके अलावा कोई उधर गाड़ी नहीं है, तो इस वजह से मजबूरी में जाते हैं। अब नहीं जाए तो खाएं कहाँ से? जब मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा ना। अब लाजमी बात है, पेट्रोल पे पैसे इतना बढ़ा दिए, किराए पे भी इन्होंने पैसे बढ़ाए हुए, फिर अब थोड़ी सहूलत तो करें ना आप भी। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि रमजानुल मुबारक में बिला तात्तुल गैस मुहैया की जाए ताकि LPG सिलेंडर का इस्तेमाल ना करना पड़े। कैमरामैन उस्मान और साथी रिपोर्टर हमना निसार के साथ अयाज राना, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट शुरू करने से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आई है। सऊदी अरब का 12 रुकनी आला सतह का वफ्द कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। सऊदी वफ्द का इस्तकबाल वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर और डायरेक्टर हज कराची ने किया। सऊदी हुकाम रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत कराची एयरपोर्ट का जायज़ा लेंगे। हज के दौरान पाकिस्तानी हुज्जाज की कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की सहूलत का भी जायज़ा लिया जाएगा। सऊदी हुकाम की रिपोर्ट पर रवा साल कराची एयरपोर्ट को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी और मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए हैं। हेरा फेरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। मुलव्विस अफराद में जिनमें स्पॉन्सर्स और ब्रोकर्स, हाउस मैनेजमेंट के अफराद के खिलाफ अलहदा फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करा दिए। बात करने के लिए अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा।
अशरफ, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। ने स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी में मुलविस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करा दिए हैं। मुलविस अफराद जिनमें स्पॉन्सर्स और ब्रोकरेज हाउस मैनेजमेंट के अफराद भी शामिल है। तहकीकात में यह भी साबित हुआ है कि नामजद मुलजिमान ने 3 लिस्टेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में हेरा फेरी करके मुनाफा कमाया है। एचसीसीबी ने यह भी कहा कि तहकीकात से यह भी साबित हुआ कि इन अफराद ने हिस्से की कीमतें बढ़ाकर ट्रेडिंग का ऑर्डर लगाए। मुलजिमान हिस्से की कीमतों में इजाफे का रुझान बनाने के लिए एक दूसरे के साथ हिस्से की खरीद फरोख्त करते थे। और जो तहकीकात में ये भी बात सामने आई कि मुलविस अफराद ने हिस्से की खरीदारी की जाली ऑर्डर का भी इंदराज करवाए। मुलविस अफराद हिस्से की खरीदारी का ऑर्डर लगाते और मनसूख करके जो है यहाँ पे मुनाफा कमाते थे। मुलजिमान ने सार्फिन के अकाउंट का गलत इस्तेमाल भी किया है। सिक्योरिटी एक्ट के तहत मार्केट में हेरा फेरी में 3 साल तक कैद और 20 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। ट्रेड बेस्ड हवाला हुंडी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब कर दिया है। FIA हुकाम के मुताबिक शरफाबाद और सामा टावर में वाक़े निजी शिपिंग कंपनी के ऑफिस में छापा। मुनज़्ज़म तरीके से हवाला हुंडी नेटवर्क चलाने में मुलव्विस होने का इंकिशाफ हुआ है। FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बताते चलें कि मुनज़्ज़म तरीके से हुंडी का नेटवर्क चलाने में मुलव्विस होने का इंकिशाफ सामने आया है। कंपनी का मालिक बैरून मुल्क से साथियों के ज़रिए ये नेटवर्क चला रहा था। हुकाम के मुताबिक ऑफिस में मौजूद अमला दस्तावेज़ात के हवाले से हुकाम को मुतमईन नहीं कर सका। FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची में इंक्वायरी रजिस्टर्ड हुई है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें ट्रेड बेस्ड हवाला हुंडी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया है। FIA हुकाम के मुताबिक शरफाबाद और सामा टावर में वाक़े निजी शिपिंग कंपनी के ऑफिस में छापा। बात करने के लिए अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ट्रेड बेस्ड जो हवाला हुंडी का बड़ा नेटवर्क है वो बेनकाब कर दिया गया है, जबकि एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल कराची जावेद फरोशी मेरी निगरानी शरफाबाद और सामा टावर में वाक़ई निजी शिपिंग कंपनी के ऑफिस में छापा मारा गया है। FIA हुकाम से हमारी बात हुई थी, उसमें वो बताया गया मेसर्स स्पार्क एशिया शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी का जो फ्रेट फॉरवर्डिंग की आड़ में जो है वो इम्पोर्ट दस्तावेजात में रद्दबदल करके मनज़म तरीके से हवाला हुंडी नेटवर्क चलाने में मुलव्विस होने का उनका इंकशाफ हुआ है। मेसर्स स्पार्क एशिया शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी कराची में मशहूर मौजूद लोकल इंपोर्टर्स और मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर्स को करोड़ों रुपए मालियत की चीनी करेंसी की गैर कानूनी फरोख्त में भी जो है वो मुलव्विस है। जबकि जो कंपनी का जो बताया जा रहा है मालिक है वो बैरून मुल्क से कराची में मौजूद अपने साथियों के जरिए नेटवर्क जो है वो चला रहा था। FIA हुकाम के मुताबिक जो है वो मेसर्स स्पार्क एशिया शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी के दफ्तर से इम्पोर्ट के एवज हवाला हुंडी और चीनी करेंसी की मुबैना गैर कानूनी फरोख्त का रिकॉर्ड जो है वो बरामद हुआ है। ऑफिस में मौजूद अमला बरामद होने वाले इम्पोर्ट दस्तावेजात और मशकूक अदायगियों के हवाले से हुकाम को जो है वो मुतमईन न कर सका है। FIA की जानिब से बरामद होने वाली इम्पोर्ट दस्तावेजात और इसके एवज अदायगियों की तस्दीक का अमल जो है वो अभी तक फिलहाल जारी है। FIA का कहना है कि मेसर्स स्पार्क एशिया शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी के मुलाजमीन से पूछताछ भी जो है वो अभी की जा रही है, जबकि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंटी करप्शन सर्कल कराची में जो है वो इंक्वायरी रजिस्टर्ड हुई है। इम्पोर्ट दस्तावेजात और इसके एवज अदायगियों की तस्दीक के बाद जो है वो मजीद कानूनी कार्रवाई भी जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी, अनुषा, आपने हमें अपडेट किया। जाली सब इंस्पेक्टर बनकर लोगों को हिरासत करने के केस की समाअत। मुलजिम सबी अहमद को पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम की ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 10,000 रुपये ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर की मुलजिम के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम पर लगाई गई दफ़ा काबिल ज़मानत है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम से ASI की वर्दी, यूनिफॉर्म, बेल्ट और दीगर बैचेस बरामद हुए हैं। मुलजिम को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए औरंगी टाउन से गिरफ्तार किया गया।
कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे इजाफे से 279 रुपये 35 पैसे पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे कमी के बाद 282 रुपये का हो गया। तलब पर रुपए की कदर में कमी देखी गई। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 279 रुपये 31 पैसे से बढ़कर 279 रुपये 35 पैसे पर बंद हुआ। ओपन एक्सचेंज रेट रिपोर्ट के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे कमी से 282 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 7 पैसे इजाफे से 304 रुपये 81 पैसे और बरतानवी पाउंड 44 पैसे इजाफे से 356 रुपये 69 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमाराती दिरहम 2 पैसे कमी से 76 रुपये 68 पैसे और सऊदी रियाल 3 पैसे कमी से 74 रुपये 86 पैसे पर पहुँच गया। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल की बात करें तो सरमायाकार मुहतात नजर आ रहे हैं। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ भी मनफी इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 69 पॉइंट्स की कमी से 65,656 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, दिन का इख्तिताम 69 पॉइंट्स की कमी से हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 66,150 की बुलंद सतह तक ट्रेड हुआ, जिसके बाद दिन का इख्तिताम 65,657 की सतह पर हुआ। कारोबार के दौरान 351 कंपनियों के 18 अरब 29 लाख रुपए मालियत के 41 करोड़ 97 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की लेन देन के दौरान 163 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 169 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी। कारोबारी हवाले से एक और खबर शामिल करेंगे। इंडस मोटर्स ने पैदावारी प्लांट की आर्जी बंदिश का फैसला कर लिया है। इंडस मोटर्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह भी कर दिया है। इंडस मोटर के मुताबिक खाम माल की कमी की वजह से पैदावारी अमल शदीद मुतासिर है। इन्वेंट्री की सप्लाई चेन मुतासिर होने की वजह से प्लांट की आर्जी बंदिश का फैसला किया गया है। इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि इंडस मोटर का पैदावारी प्लांट 6 से 11 मार्च तक बंद रहेगा। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने निगरान हुकूमत के फैसलों को दुरुस्त करार दिया है। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन चौधरी यूसुफ ने कहा है कि गंदम दरामद करने की वजह से आटे की कीमतें कंट्रोल रही हैं। कराची में आटे की सरकारी कीमत 120 रुपये फ़ी किलो है, जबकि फ्लोर मिल्स 118 रुपये में गंदम सप्लाई कर रही हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से निगरान हुकूमत की पॉलिसी को जारी रखने का मुतालबा कर दिया। साबिक चेयरमैन चौधरी यूसुफ ने कहा कि आटे का रेट पूरे सिंध में मुल्क से बेहतर है। हुकूमत का आटे का सरकारी रेट 120 रुपए फी किलो है, जबकि फ्लोर मिल्स फी किलो आटा 118 रुपए में सप्लाई कर रही हैं। इंशाल्लाह आटे के जो कराची में, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान से बेहतर हैं। गवर्नमेंट का रेट जो है 120 रुपए किलो है, हम आज 118 रुपए सप्लाई दे रहे हैं। चौधरी यूसुफ ने कहा कि निगरान हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई उसकी वजह से पूरे साल आटे का कोई मसला पैदा नहीं हुआ। गंदम की दरामद की वजह से पूरे मुल्क में गरीब अवाम को कम रेट पर आटा मिल रहा है और नौमुंतखब हुकूमत से मुतालबा है कि निगरान हुकूमत की पॉलिसी को जारी रखे। ये जो निगरान गवर्नमेंट थी, इसकी पॉलिसी ओवरऑल बहुत अच्छी रही है। गंदम इम्पोर्ट की गई है, जो कि हमें पूरे पाकिस्तान में एक गरीब आदमी का फ़ायदा हुआ कि उसको किसी लाइन में लग के आटा नहीं लेना पड़ा। नॉर्मल रेट पे आटा लोगों को मिलता रहा है। लेकिन मेरी आने वाली गवर्नमेंट या मौजूदा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, इस पॉलिसी को कंटिन्यूज़ किया जाए। हमें इम्पोर्ट की भी इजाज़त दी जाए, एक्सपोर्ट की भी इजाजत दी जाए। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि फ्लोर मिल्स को गंदम दरामद करके उसकी मसनूआत बरामद करने की भी इजाजत दी जाए। हुकूमत को इसके लिए पॉलिसी बनानी होगी। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी तहलील कर दी गई है। कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राबता कमेटी को तहलील कर दिया है। कन्वीनियर MQM ने आज इजलास में राबता कमेटी तहलील करने का ऐलान किया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जल्द एडहॉक कमेटी का ऐलान करेंगे। गुज़श्ता इजलास की ऑडियो लीक के बायस राबता कमेटी तहलील कर दी गई है। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी को तहलील कर दिया गया है। कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राबता कमेटी को तहलील कर दिया है। कन्वीनियर MQM ने आज इजलास में राबता कमेटी तहलील करने का ऐलान किया है। आपको बताते चलें कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जल्द एडहॉक कमेटी का ऐलान करेंगे। बात करेंगे शुएब मुख्तार से।
शुएब, मुशावरत तो होनी थी, सदारती उम्मीदवार को वोट देने पर राब्ता कमेटी को ही तहलील कर दिया गया। जी बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का आज जो है कन्वीनर एमकेएम ने इजलास तलब किया था, जिसमें सदारती इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत होनी थी और सिंध में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के नामों पर मुशावरत की जानी थी। ताहम अब से कुछ देर कबल जो है ये अहम तरीन फैसला सामने आया है। कन्वीनर एमकेएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पूरी राब्ता कमेटी जो है वो तहलील कर दी है। आज के इजलास में बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से ये ऐलान जो है वो किया गया है। राब्ता कमेटी तहलील करने की वजह जो है तमाम अरकान राब्ता कमेटी पर जो है अदम एतमाद का इजहार जो है वो बताया जाता है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो है राब्ता कमेटी का हमें अपडेट किया। आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। कराची विमेंस क्लब का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़्म। हैबिट सिटी में आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से तकरीब। मज़ीद बताएंगी नमरा रियासत। जी, ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कराची वुमेंस क्लब की जानिब से एक और इक़दाम सामने आया है और उस दिन को मनाने के लिए जो है तकरीब का इनेकाद किया गया है। और इस तकरीब में जो है मुख्तलिफ ख़वातीन जो छोटे बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनके लिए जो है वो स्टॉल सजाएगा। तकरीबन 25 से ज़ायद मुख्तलिफ स्टॉल सजाएंगे, जिसमें कपड़े, जूते, खाने पीने की तमाम अशिया जो है और दीगर चीज़ें, हाथ से बनाई हुई चीज़ें भी शामिल हैं। और इसका इक़दाम लेने वाली जो फ़ायरा साहिबा हैं, इस कराची वुमेंस क्लब की फ़ाउंडर हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा आज के तकरीब में क्या क्या है और ये भी ज़रूर बताइएगा, बहुत सारे शोबों से मुंसलिक हैं आप, तो इस काम का कैसे ख्याल आया और किस तरह से शुरू? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, ये एज बीइंग पार्ट ऑफ मीडिया, न्यूट्रिशनिस्ट, रेडियो ब्रॉडकास्टर, सारी चीज़ों के होने के बावजूद ये चीज़ इसलिए कि हमारे मुआशरे को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा सपोर्ट की इन ऑल द वे। तो ये एक छोटा सा काम है जो मैं अपने शायद यौनरा में रह के कर सकती थी कि खातून हूँ और अपना एक स्मॉल स्केल बिजनेस रन कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ जो इतने सारे आगे पीछे स्मॉल स्केल बिजनेस हैं और मेरी पीआर अच्छी है, तो उस लेवल पे रहते हुए आई जस्ट स्टार्टेड देम प्रोमोटिंग ऑन टेलीविजन्स कि कहीं कोई कंटेंट क्रिएट हो रहा है तो उसमें मैं कहती थी मेरी मेंबर को बुलाओ, मेरे ग्रुप को बुलाओ। तो इस तरीके से एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनी और हमने काम करना शुरू किया। हम इनको वर्कशॉप्स भी दे रहे हैं, हम इनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, डिजिटल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट ना, जब भी हम कर रहे होते हैं तो ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज कराची वुमेंस क्लब इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जब जब टाइम मिलता है जो कर सकते हैं करते हैं। आज के जो इवेंट है ये आलमी ख़वातीन का जो दिन मनाया जाता है उस पर रखा गया है। यकीनी तौर पर खुद मुख्तार ख़वातीन के लिए जो है इस किस्म के इवेंट्स होना ज़रूरी है और जैसे कि फ़ायरा साहिबा ने इक़दाम लिया और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कदम उठाया और हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो है ख़वातीन ने यहाँ पे स्टॉल सजाए जिसमें हर उम्र की ख़वातीन शामिल हैं, बच्चियाँ भी शामिल हैं और उम्र रसीदा ख़वातीन भी शामिल हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल सजाए हैं। और ये आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से तकरीब है और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ ऐसी ख़वातीन जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए अवार्ड सेरेमनी का भी इनेकाद किया गया। जी, इसके साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुँचा।